नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीत कुमार। आज हमारा मुद्दा अलग तरीके का, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है। पेरेंट्स एसोसिएशन और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनके बीच में एक टकराव की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, पूरे भारत में भी बनी हुई है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। और एक्चुअली पूरे लॉकडाउन के दौरान जो फीस है, उसको पेरेंट्स जो हैं वो माफ़ करने की माँग कर रहे हैं। मुद्दा भी जेन्युइन है। और जब इस पे हमने एक डिबेट की थी, उस डिबेट में हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी जानने की कोशिश की थी, उनके भी अलग मुद्दे थे। तो आज हम इस डिबेट को लाइव लेकर आए हैं आपके सामने। और इस डिबेट में डिबेट जो है वो इसका मकसद यही है कि हम प्राइवेट स्कूल्स के कुछ लोगों की भी बात जानें कि आखिर उनको क्या दिक्कत आ रही है फीस माफ़ करने में। और पेरेंट्स का भी जो मुद्दा है वो एक इमोशनल मुद्दा, लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में है। समझने की कोशिश करेंगे अलग-अलग लोगों से, पेरेंट्स को भी जोड़ेंगे और पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलावर पब्लिक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव अ, जो हेड हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत खजूरिया जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे पूरी भारत जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है सर। जी सर। जी आप सुन पा रहे हैं भारत जी। सर? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। भारत जी, राइट, राइट। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि एक मुद्दा चल रहा है, आप भी जानते हैं, जी, पेरेंट्स जी, का जी। अपना इश्यू है, आप भी एक पेरेंट्स हाँ हैं, जी, हाँ जी। आप भी जी, पेरेंट्स हैं, जी। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी उनका सर। मुद्दा जो है बिल्कुल। बिल्कुल एक जेन्युइन मुद्दा लगता है, बिल्कुल हाँ, जेन्युइन जी, मुद्दा है। उस जी। जेन्युइन मुद्दे को जी, हाँ, और आपका जो कंसर्न होगा, क्या ऐसी क्या दिक्कत आ रही है प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि वो लॉकडाउन के दौरान की जो फीस है, वो माफ़ करने की पेरेंट्स माँग कर रहे हैं? तो क्या इतना बड़ा सर क्या इश्यू है कि आप जहाँ लोग फीस माफ़ नहीं कर जहाँ पा रहे? तक अभी जो ये पूरा सिनेरियो हुआ अभी बना हुआ है कि फीस नहीं देनी या प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर ये जो फिर से अटैक जो कुछ लोगों का है, तो मैं ओके, ओके। समझता हूँ सबसे पहले इसमें 2 अलग-अलग चीज़ें हैं जी, कि जी। एक में ये आ जाता है कि अगर पेरेंट्स कहीं ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए ही नहीं, तो उनकी ओके, फीस कैसी? है ना? ओके। बट एट द सेम टाइम बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल मेरे जी। को ये लगता है जी, कि जी। जितना टीचर अभी एफर्ट डाल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए 8-8 घंटे जी। मतलब आप देखिए अगर 2G की स्पीड में अगर एक टीचर अपना वीडियो कंटेंट तैयार करेगा उसको जी। अपलोड करेगा फिर वो बच्चे उसको जी। डाउनलोड करेंगे उसके बाद बच्चे जो भी उनके कोई इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व करेंगे से टीचर से पूछेंगे तो टीचर बहुत जी। मेहनत जो है वो कर रहे हैं पहली जी। बात दूसरा अगर जी। अगर हम ये देखें कि जैसे कुछ पेरेंट्स का मानना था कि बच्चा स्कूल गया है नहीं बट उनको एजुकेशन तो मिल रही है ना अगर जी। इंटरनेट नहीं है वो गवर्नमेंट का इशू है उसमें स्कूल का कोई लेना देना नहीं है कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि इंटरनेट पे हम पढ़ नहीं जी। पाते जी तो वो उनको समझना जी, जी। पड़ेगा कि आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं और उसको मान्यता है जी। तो आज जब स्कूल जी। को किसी एक प्रॉब्लम की वजह से उस मोड पे आना पड़ा तो हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो क्या हम ऑनलाइन स्कूल में जब जब ऑनलाइन कॉलेज इवन मैं अपने आप को बताता हूँ मैं आपको उसका जी। मैं एमआईटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए का मैं कोर्स कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन कर रहा जी, हूँ जी। तो मैं जब जी। वहां पे तो मैं फीस दे रहा हूँ मैं वहां जाता नहीं हूँ बट आई एम पेइंग द फीस राइट और ओके। यहाँ पे जब अगर जो बच्चा जब फीस पे करता है तो उस पे बड़ी सारी एक तो सैलरी रहती है टीचर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंटेन जी। नहीं होगा अगर सैलरी जी, जी। नहीं है अगर पैसा नहीं आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा बैंक के लोन्स हैं बिल्डिंग्स के ऊपर और जो जी, हमारे बिल्कुल। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये कोई जी। गवर्नमेंट एडेड स्कूल थोड़ी है ये कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल नहीं है कभी गवर्नमेंट से कभी जी। कुछ किसी तरीके का एड नहीं मिला ये जिन्होंने जो भी लोग हैं जिन्होंने भी जी। इस अगर जो भी आज प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं तो ये सोसाइटी में बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं एक तो अपना पैसा लगा के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं आप देखते हैं कि कितना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने क्रिएट किया है बेस्ट से बेस्ट जो बिल्कुल, बिल्कुल। फैसिलिटीज हैं वो स्कूल में दे रहे हैं अगर वो मान लो जी। किसी कारण आज कुछ एक टाइम के लिए यूज नहीं भी हो पा रही है तो बट उनकी उनकी कॉस्ट तो आ रही है ना उनको कॉस्ट उसको सिस्टम को रन करने के लिए कॉस्ट तो जी। है ही है और सबसे बड़ा इश्यू सर वो भी चलो छोड़िए वो भी सब हैंडल हो जाता है सैलरी कैसे देंगे बैंक के अगर ठीक है आप देखो बैंक से हमने लोन जी। लिए हैं उससे सर्विस ले रहे हैं बट उसका जिस चीज के लिए हमने लोन लिया था आज वो जी। गाड़ियां नहीं चल रही हैं क्या बैंक हमारा उसके ऊपर इंटरेस्ट माफ कर रहा है बैंक नहीं कर रहा है
बैंक ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दे दो, बट दे दो। जी, क्योंकि हम अगर कोई सर्विसेज ले रहे हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक सर्विसेज आ गई, तो हमारा उसको पैसा देना बनता है। बिल्कुल, तो ये एक इशू है जिसको हमें समझना चाहिए, और इस चीज को मेरे को लगता है कि जो लोग ऐसी बिल्कुल। चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे को बड़े सारे लोग बताते हैं, इवन मैं भी सोशल मीडिया में देखता हूँ, कुछ लोग जा रहे हैं कहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आके लोगों को बोल रहे हैं फीस नहीं देनी, ये सर नहीं मैं देना, वो नहीं मैं देना। इसी मुद्दे पे इस मुद्दे जी पे भी थोड़ा-सा मैं आऊँगा, लेकिन जी एक पेरेंट्स जम्मू से मेरे साथ जुड़े हैं, समीर जी अंडोत्रा जी। जी। हाँ जी जी, हाँ ये जी। भी चर्चा में जुड़ना चाह रहे थे। जी, ये समीर जी जुड़े हैं, ये फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन आज आपसे एक पेरेंट्स की हैसियत से बात करेंगे आपसे। जी जी जी। तो समीर जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सुनीत जी, और जेके खबर नाउ वालों ब्यूरो को भी मेरा नमस्कार। और भारत को तो छोटा है ये आशीर्वाद है इसको, जी जी तो सर, बड़ा अच्छा ये नमस्कार जी, कर सर, रहे हैं। मैं। लेकिन हाँ जी हाँ इस समय हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो पेरेंट्स के बिहाफ़ पे आप लोग भी बहुत सारी एसोसिएशनों के साथ जुड़े हो, समाज सेवी भी हो और जी जी। लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हो कि लॉकडाउन के दौरान फीस जो है माफ़ होनी चाहिए। तो आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे साथ हैं जुड़े हुए, तो आप इनकी परेशानी भी समझिए कि ये क्यों फीस माफ़ करने का विरोध कर रहे हैं? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे आज। हेलो? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी सुनीत जी। हाँ, समीर जी, हाँ, कट पूछिए गया। आप सवाल पूछिए। यही है समस्या, पूछिए सवाल। यहाँ पे समस्या यही है जो नेट की है सारी, अभी भी कट गया था। तो कोई हाँ, उस पे भी करेंगे। हाँ, बड़ा और इश्यू है। जो ये जो अभी चल रहा है सारा सर कोरोना। लगता है ये जो नेट वाला इश्यू है ना भरत जी, ये जो हाँ जी नेट हाँ वाला जी। इश्यू अभी आ गया था, जी जी ये सबसे बड़ा इश्यू है। अगर ये इश्यू नहीं होता ना, जो ये पेरेंट्स कभी भी आपको नहीं बोलते। मैं जी देखो जी अगर समीर समीर जी, क्या मैं यही कहना जी चाह रहा हूँ? आप भी यही कहना चाह रहे थे? जी 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 जी। बहुत बड़ा हाँ बैरियर है ये बीच में। अगर हाँ, 4G होता, ये तो बेसिकली। शायद इतनी बड़ी शिकायतें नहीं होती आपसे। हाँ हाँ, मैं भारत को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने जो भी कर रहे हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट का जी, यही प्रॉब्लम है कि 2G में डाउनलोड वगैरह ये हो नहीं रहा। तो आप बच्चों को ऑनलाइन जो जी, दे रहे हो, वो बड़ा ही जी, एक तो उनको डबल बार बार उनको रिपीट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है नेट को, और बहुत देर उनको जी, बैठना पड़ता है। जो 10 10 मिनट का काम है वो 1 घंटे में हो रहा है। जी तो हम भी, जी, हमारे बच्चे भी लोड कर रहे हैं जो उनको मिल रहा है ऑनलाइन, पर वो जी, इतना मतलब सफाई तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी भी जैसे हम बात करने जा रहे हैं तो बीच में कट ही जा रहा है। तो इसी तरह जी, 10 मिनट का काम 1 घंटे में हो रहा है। तो अगर आधे घंटे का काम आप समझ रहे हो कि आगे आगे टाइम, उसमें आंखें भी खराब होंगी बच्चों की। तो जी छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ों की नहीं बात कर रहा। बड़े तो उनका इम्यून सिस्टम और सारा सिस्टम ठीक है, पर छोटे बच्चे जो जी। 3rd क्लास के हैं, फर्स्ट के हैं, और जो नर्सरी के हैं, उनको भी होमवर्क अगर ये स्कूल वाले थोड़ा-सा इसको देखें तो अच्छा रहेगा। जी सर। हाँ सर, ये जी, आपका ये एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट है जो सुमीर सर ने बोला, और ये मेरे गुरु भी रह चुके जी, हैं। मैंने इनसे जी, बहुत कुछ सीखा है। तो जी, ऐसा है कि सर, जो जहाँ तक जो स्कूल्स हैं, उन्होंने आजकल, जैसे हम भी हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो जितना भी जैसे 5 सब्जेक्ट्स थे उनको हमने डिवाइड कर दिया है। तो जैसे अब 5 सब्जेक्ट्स का नहीं, बच्चे को हम टास्क असाइन कर रहे हैं, उसको सिर्फ 3 का कर रहे हैं। अल्टरनेटिव डेज पे हो गया जी, है, सो दैट कि उनको बर्डन कम हो। क्योंकि नेट की स्पीड ना होने की वजह से जो चीज पहले 1 घंटे में होती थी, अब 5 घंटे में हो रही है, तो हमने वो सब्जेक्ट्स ही दिन में कम कर दिए हैं। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट्स जी, पर डे के हिसाब से हम चल रहे हैं। जी सर। हाँ, जी। भारत इसमें भरत इसमें जी, क्या है इसमें। हाँ, जी, इसमें क्या है कि अभी पूछिए बच्चों समीर को जी पूछिए आप। अभी 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। जो जी जी क्योंकि मैं एज़ ए फिटनेस लाइन में हूँ, तो जी बच्चे को जी कंप्लेंट एक मेरी नहीं आ रही, बहुत सारों की सुनी है। ये मैं ऐसे बात से डिस्कस कर रहा हूँ अपने तौर पे, कि उनको जी आँखों की और सिर दर्द की बड़ी प्रॉब्लम इस वक़्त आ रही है। जी 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 वो जी वो पहले नहीं थी, ये प्रॉब्लम जी पहले जी नहीं थी। मतलब जी आप समझ सकते हो कि एक नेट में वैसे रेडिएशन होता है, आप तो समझ रहे हो कि इन जी चीज़ों जी पे, जी। नेट पे ज़्यादा देर बैठने से, वो तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा देर बैठोगे तो आइज़ में प्रॉब्लम हो हाँ, जाएगी। स्क्रीन के आगे बैठने से यस, वो इफेक्ट है। या तो ये 2 चीज़ों के बड़ी उनको बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। वो उनको आप जी थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन छोड़ के या अल्टरनेट डेज़ में उनको अगर ये सिस्टम कराया जाए, थोड़े-थोड़ा जी जी करके, तो ऐसे ऐसे कोई जी। दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्कूल को।
हाँ जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो ज्यादा देर से स्क्रीन के ऊपर बैठने से जो आंखों पे जो स्ट्रेन है, तो वो जो बच्चों को आ रहा है, वो उसके लिए ये है कि टाइम को कम किया गया है। और बाकी जहाँ पे भी जो मेरे इस मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, तो वो खुद ही अपने लेवल पे भी इस चीज को थोड़ा घर पे भी देखें, या जो स्कूल वाले हैं, जो टीचर्स हैं, उनको देखें कि कैसे आप काम को कम से कम कर सको, सो दैट कि बच्चों को ज्यादा देर स्क्रीन के आगे ना बैठना पड़े। ये एक बहुत बड़ा जो इन्होंने कहा, ये कंसर्न है। इसको हम भी समझते हैं, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बस यही है कि हम चीजों को कम से कम दें, अपना टाइम को कम कर जी, दें स्क्रीन के सामने। हाँ, हाँ, यही यही कह रहा हूँ। जी। अच्छा, जी। एक क्वेश्चन और मैं पूछ भरत सकता जी हूँ? एक सवाल मैं हाँ जी, और हाँ जी सर। पूछना चाह रहा हूँ आपसे। और भी जी, पेरेंट्स नेटवर्क की वजह से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है? जी, वो जी, ट्राई कर रहे हैं जुड़ने की, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि हम नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं जी, अपनी तरफ से एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि सर नेटवर्क का इश्यू तो है, ठीक है? जी, लेकिन क्या पर्सनल कैपेसिटी में क्या कुछ जी, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स कुछ अपने जी, पर्सनल लोगों को, पर्सनल इन द सेंस अपने एरिया के ही लोग होंगे आपके स्कूल में जी, पढ़ने जी, के जी, लिए, ठीक है? तो क्या पर्सनल इंटरेस्ट पे एसोसिएशन को अगर हम छोड़ दें, हमें पता है आप मेंबर हो, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, हाँ जी, एक पर्सनल कैपेसिटी से जुड़े हुए हो। जी, 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 तो क्या जी। आप पर्सनल कैपेसिटी पे कुछ लोगों को राहत नहीं दे सकते थे? जो बीपीएल बच्चे हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी इनकम ऑफ सर, सोर्स। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर अपने स्कूल का मैं अगर आपको इस चीज के बारे में बताऊं, हुँ। तो अभी 400 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मेरे पास, जिनका अभी तक मेरे पास फीस का कोई नहीं आया, कोई उनके मतलब अभी फीस हमने उनकी रिसीव नहीं की है। और जिनकी ओके, ऐसी प्रॉब्लम है, उनको हमने सीधा बोला है कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास फी, एक तो सर जो बीपीएल वाले हैं, उनको ऐसे ही हम कंसेशन जो है वो देते हैं। चाहे ये तो ओके, कोरोना का टाइम है, ऐसे भी जब हाँ अपना रेगुलर स्कूल चलता है, वो कंसेशन पे होते हैं बच्चे, हम उनको कंसेशन देते हैं। और आप सर यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चों को फोन्स नहीं थे, आप मैं पेरेंट्स को हुँ, बात करवा दूंगा, हमने मेरे यूज्ड जो पुराने फोन थे, जो जो मेरे फ्रेंड्स के फोन थे, वो तक मैं उनके तक ओके, पहुंचा रहा हूँ कि आपके पास नहीं है, आप ये लो, ये सिम है, ये ओके, इंटरनेट पैक है, आप इसको यूज करो, बस पढ़ाई करो, ऐसे ना अनटच में मत रहो। तो सर ये भी हम ओके, स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नहीं, और भी जो मेरे साथी जो स्कूल वाले हैं, वो ऐसा कहीं ना कहीं अपना उनको अरेंजमेंट करके दे रहे हैं बच्चों को। तो सर जो सोसाइटी में मेरे को लगता है स्कूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो असली में एक एजुकेशन इम्पार्ट करना है। और जहां तक मेरे को बिल्कुल, लग रहा है कि टीचर्स और जो स्कूल वाले हैं, वो अपने से सर पूरा सहयोग कर रहे हैं इस चीज को लेके। तो अभी जब जब ओके, थोड़ा बहुत अगर फीस को लेके इशू है, तो वो सर जब हमारे आगे, जब हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे जो साथ में हमारे जो कुलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उनको फी अगर सैलरी नहीं मिलेगा एक्चुअली सर, वो भी उनको भी आपको पता है कितना दिक्कत आ जाएगा। तो जी। ये बहुत बड़ा एक इशू हमारे आगे आ गया है अभी तक, कि बिल्कुल सबसे बड़ा समीर जी, इशू आज की डेट में ये है कि जो हमारे ये साथ जो सबसे हमारी बड़ा टीम काम इश्यू, कर रही है। सबसे देखो आप एज़ ए पेरेंट्स इनसे सवाल कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे माइंड मन में भी यही जी, सवाल जी, थे, मैंने पूछे हैं। जो लोग हमें जी, देख रहे हैं, बिल्कुल हम एक जी, ऐसा पक्ष रख रहे हैं कि अभी एक तरफ का हम कोई वो नहीं चला रहे हैं। हमारा हमारा राइट। मोटिव यही है कि प्राइवेट स्कूल्स का भी जाना जाए कि उनको इश्यू क्या है। इनका सबसे बड़ा इश्यू समीर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जी, सर कनेक्शन ब्रेक हो गया शायद। बड़ा उनको मुझे लगता है फिर से नेटवर्क चला जी, गया, जी। बहुत बड़ा इश्यू हाँ है जी ये। सर, अभी मैं देख पा रहा कोई हूँ, अभी आप विजिबल है। तो हाँ, यही हाँ। मैं कह रहा था कि आप दिक्कत मुझे है इसी विज़िबल नहीं चीज़ है, कोई इश्यू नहीं है, आप विज़िबल नहीं है लेकिन कोई इश्यू नहीं है। आपका सवाल आप मैं आपका सवाल इन तक पहुँचा दिया है जो जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे से। जी। जी, समीर जी बताइए आप। जी, मैं इनका सबसे रिपीट बड़ा करें इश्यू क्या? ये है हाँ, हाँ, इनका सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ये कह रहे हैं कि जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनकी रोज़ी-रोटी भी उससे जुड़ी हुई है। उनको हम सैलरी कहाँ से दें अगर हमारे पास फीस नहीं आएगी तो? हाँ, सुनील जी, अ, ये कहना तो ठीक है, पर बेसिकली देखा जाए तो एक पेरेंट्स का अभी आप महामारी के दौर पर
सारा लॉकडाउन था, जी, आप समझ सकते हैं। जी, तो इसमें इसमें प्राइवेट वर्क जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, जो सेंटर के हैं, ये बहुत कम लोग हैं। जी, 90% तो प्राइवेट ही हैं, जिनकी जी, जी, दुकानदारी थी, जिनका कुछ भी था, जो ठेले वाले थे, कुछ हुँ, भी था उनका। तो जो भी बिजनेस था, वो आपको पता है कि सारा लॉकडाउन ही था। तो जी, जी, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ स्कूल वालों को कि भाई, इसमें इन पेरेंट्स को, एज ए पेरेंट बोल रहा हुँ, हूँ कि कुछ स्कूल वालों को दोनों तरफ मार पड़ी है, चाहे स्कूल वालों की तरफ से, चाहे हमारी पेरेंट्स की तरफ से। तो दोनों ही जी, बैठ के कोई कंप्रोमाइज पोजीशन पे आके ऐसे नहीं होगा कि भाई आप कहोगे कि भाई थ्रू लॉकडाउन उस टाइम पे हमें वो सारी फीस वगैरह हो, तो ये कुछ जी, काम नहीं बनेगा। पेरेंट्स अपनी जगह अड़े रहेंगे, स्कूल अपनी जगह अड़े रहेंगे, और बीच में जो राजनीति रोटियां सेकने वाले वो सेकेंगे। तो इनको जी, बैठ के कहीं अच्छा सा प्लेटफॉर्म जैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आज जी, आपने अच्छी पहल की है। तो ऐसे पेरेंट्स और भी जुड़े और बीच में बैठ के कोई कंप्रोमाइज पोजीशन पे कोई बात हो, सिर्फ ये कह के जी, कि हमें अपने खर्चे निकालने हैं। खर्चे बात को बोलना चाहता हूँ, जैसे आपके खर्चे हैं वैसे ही पेरेंट्स के खर्चे हैं। जी, उन्हीं जी, उनके पास भी गाड़ियां हैं, उनके पास भी बिल्डिंग है, किसी ने फ्लैट लिए हुए हैं बैंक के थ्रू, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, किन्हीं के प्रीमियस भरने हैं। तो ये जी। दोनों तरफ की बात है, कोई सिंगल बात नहीं हाँ है। सर, मैं आपकी बात से ठीक है। सहमत हूँ। और जहाँ तक मुझे जी, जी। लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स को ये एक ऑफर दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अगर अभी आप फीस नहीं दे सकते, अगर आपकी कैपेसिटी से बाहर है ओके, फीस देना, आप बाद में दे दें। तो एक्चुअली प्रॉब्लम सर सबसे बड़ा ये है कि हमारे साथ और फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, लाइक जो स्कूल में काम कर रहे हैं 15-20 जन, उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। और अगर पीछे से कैपिटल फ्लो रुक जाता है किसी कारण, तो जो हुँ, स्कूल है वो एक बार अपनी कैपेसिटी से एक मंथ की अपना लोड उठा के वो उस लोड को, उनके लोड को कम कर सकता है। बट अगर कंटिन्यूसली फ्लो अगर मनी का रुका रहेगा, तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दोनों एंड पे क्रिएट हो जाएगी, एम्प्लॉय एंड पे भी और एम्प्लॉयर एंड पे भी। हुँ, हुँ। तो जी, सर ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो हम इतना सा एक सभी आज की डेट में हम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बस उनकी इतनी सी ये है कि उतना सा फीस उनके पास कलेक्ट हो जाए कि जिससे वो उनको जो है टीचर्स को जो है वो सैलरी दे दें, और जो जो स्कूल के बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाए। और जैसे सर मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कुछ लोग हैं जैसे कि वो बहुत वो कर रहे हैं कि हमने फीस नहीं देनी, ये नहीं देना, वो नहीं देना। हम ये नहीं कह रहे कि फीस आज ही लाओ, हम कह रहे हैं थोड़ी देर बाद दे दो, जब आपको लगेगा आप फीस दे सकते हो वो आप दे दो, क्योंकि अगर वो फीस नहीं देंगे तो सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर और सर हम उन जी, लोगों जी, से भी कोशिश कर रहे थे कि वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते, लेकिन अभी पता नहीं किसी वजह से, नेटवर्क की वजह से, अभी सभी का यही कारण मान सकते हैं कि नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पा रहे। आपको भी हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुन ज़रूर पा रहे हैं। लेकिन ये जी, चलेगा, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि जे-एंड-के में 2G सर्विस है, और अगर हाँ हम जी, हाँ जी, इतने अहम मुद्दे पर बहस कर रहे हैं और उस बहस में कइयों को देख पा रहे हैं, कइयों को सुन नहीं पा रहे हैं, कोई लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जी, इश्यू जी, है। बहुत बड़ा जी सर, इश्यू जो है वो दिख रहा है सबके सामने। इस समय हम जी, लाइव हैं, लेकिन आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, और अगर मैं जी, दिख रहा हूँ, अगर कोई और दिख रहा है, कभी बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और ऐसा तो जी, है जी, नहीं कि हम कोई कोई ऐसा कोई जेन्युइन मुद्दे पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए प्रॉब्लम है। कोई मैटर नहीं है, हम बात करते रहेंगे, चर्चा हमेशा करते रहेंगे। आज आप आए थे, हमारे साथ जुड़े, आपने बिल्कुल अपना पक्ष रखा, और एक हाँ जी, पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे। ये पहले भी कई चर्चाओं में जुड़ चुके हैं समीर जी, इनके भी बड़े सवाल थे। आज जी, हालाँकि उनका भी मुद्दा जेन्युइन है, आपका भी मुद्दा जेन्युइन है, लेकिन मुझे जी। लगता है कि कहीं न कहीं पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एसोसिएशन को कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़िंग स्थिति पे, जहाँ पे सर, जहाँ तक कुछ इसका पेरेंट्स निष्कर्ष एसोसिएशन का निकले। सवाल है, जहाँ तक पेरेंट्स एसोसिएशन का सवाल है, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ जो यहाँ पे अभी सोशल मीडिया पे अपने आप को नहीं, हर जगह मैं पब्लिश किसी कर की रहे बात नहीं हैं। कर रहा हूँ, अभी किसी की नहीं, मैं बात नहीं सर कर रहा एक हूँ। चीज मैं बोलना चाहता हम हूँ, उनसे सवाल आपकी करेंगे, वो अगर बात हमारे से वही है। जुड़ेंगे, तो हम उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, पूछेंगे जी, जी, उनसे सवाल, लेकिन अभी जी, मैं सर किसी एक चीज वजह से जानना चाहता हूँ, मेरी मेरी नॉलेज से तो ये चीज बाहर है कि क्या क्या? जो अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसके सॉरी पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं,
वो किस जी कैपेसिटी में बने, कब उसका इलेक्शन हुआ, कैसे वो नॉमिनेट हुए, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या वो वाकई एक अभी रजिस्टर्ड देखिए ऑर्गेनाइजेशन सर, के ऐसा प्रेसिडेंट है, है हम कि हम नहीं। हम उस चीज को हम भरत जी, हम उस चीज को डिस्कशन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम वो जो बोलेंगे उसी पे ही बात करेंगे। अभी जी जी हमारे जी साथ एक पेरेंट्स जुड़े हुए थे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, जी मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जी हम लोग एक पेरेंट्स की कैपेसिटी से आपसे सवाल जी कर रहे थे, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ठीक है, जी आप एक स्कूल चला रहे हो, आपको ज्यादा जी पता होगा, और आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जिन लोगों के जेन्युइन मुद्दे थे उनकी फीस भी आपने माफ की है। हम जी कहीं ना कहीं सहमत भी हैं, लेकिन बहुत जी ब्रॉड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो फीसें माफ नहीं है। बहुत सारे जी लोगों को दिक्कत आ रही है, बीपीएल वाली जी फैमिलीज, क्योंकि आप भी जानते हो जम्मू कश्मीर में सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर मैं जी सभी बोल रहा हूं तो मैं सोच समझ के बोल रहा हूं कि सभी लोग, मतलब 90% के आसपास लोग जिसके अंदर कैपेसिटी है वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता है, थोड़ी सी भी कैपेसिटी जी है जी ना, आप भी जानते हैं इस चीज को। तो मैक्सिमम जी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जी जिम्मेदारी। तो आप मेंबर भी हो, स्कूल एसोसिएशन के मेंबर हो, आप बात उठा सकते हो। हम किसी की जी बात नहीं कर रहे हैं कि इसका क्रेडिट कोई बंदा सोशल मीडिया पे कर रहा है या कुछ भी कर जी रहा है उसका उसको जा रहा है, हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आप मेंबर हो, कोई लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो किसका नुकसान हो रहा है? पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है। एक्चुअली सर पेरेंट्स मेरे को पे जहां तक ये एक लगता महीने है। की फीस, 2 महीने की फीस, 3 महीने की फीस, कभी ना कभी तो आप लोग लोगे ना उनसे। तो सर जी जी इसका सरकारी सरकारी बस नोटिस निकल रहे हैं, सरकार की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, ऐसा हो जी जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई लोग सामने आना ही नहीं चाह रहे, जी सामने आना ही नहीं वो चाह रहे। कुछ वो लोग सर जो मेरे को सामने लगता आ है रहे हैं कि वो, जी, हाँ जी जी मुझे ये जहां तक लगता है कि लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, जितना जब से ये ऑनलाइन वगैरह ये स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे हम 9 बजे स्कूल में आते थे, अब से 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टोटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो मैक्सिमम जो स्कूल वाले हैं वो इन्हीं सब चीजों में बिजी हैं, और वो चाहते हैं कि ठीक है, वो इस सब चीजों को अपने पे नहीं लेना चाहते कि ये इतना सब आगे वर्कलोड इतना ज्यादा है, ऊपर से वो किसी और इशू में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। मेरे को लगता है कि वो शायद इस वजह से ऐसा होगा। तो बाकी जहां तक मैं समझता हूँ कि सर जो प्राइवेट स्कूल्स का जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है, वो सर बहुत जी। ज्यादा है। ठीक है, हम्म। बात फीस की एक अलग छोड़ के ऐसे भी आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का, मैं किसी को बुरा या अच्छा भला कहने के लिए नहीं यहाँ पे हूँ। मैं सिर्फ आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि क्या एक प्राइवेट स्कूल की जो कंट्रीब्यूशन है, आप भी समझ सकते हैं कि किस लेवल की है। आप बहुत जितने बड़ी आप देख कंट्रीब्यूशन है। लीजिए कि कितना है। तो अगर, और सर आपको एक मैं एक चीज और बताता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बहुत कम फीस लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज्यादातर जी जेएनके में ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस 400 500 600 रुपया है। तो अगर वो उसमें भी अगर मेरे को लगता है कि अगर वो भी लेना बंद कर देंगे, या उसमें भी अगर कहीं गैप आ जाएगा तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी। जी। सर आपको, एम आई विजिबल टू यू? सर बहुत बड़ा इशू है यस यस नेटवर्क का, यस। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है नेटवर्क का। आज हमारी डिस्कशन स्टार्टिंग से लेके बहुत इंटरप्ट हुई है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बैरियर है। और अच्छा हुआ जी कि ये बैरियर सामने आ गया, दिख रहा है सभी जी। को, हमारी डिस्कशन हाँ भी सर, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं को हो पा इसके रही ऊपर है। कुछ करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ना गवर्नमेंट को सर। इसको। अगर ये इशू जी इशू सॉल्व हो गया होता ना, तो सर आज आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से फीस भी जी जी पूरी नहीं देते, आधी देते, कुछ ना कुछ उनके बच्चों को भी जी कुछ बेनिफिट होता तो देते जरूर। आप समझ गए होंगे। जी अभी नेटवर्क का बहुत जी। बड़ा इशू है। मैं चाहता हूं कि इस डिस्कशन को अभी हम यहीं पे रोकें, क्योंकि जी नेटवर्क की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। राइट। तो ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर दोबारा से हम जुड़ पाए इस पूरे मुद्दे पे, तो मैं आपको जरूर लूंगा इस मुद्दे पे, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, क्योंकि यू आर नॉट विजिबल टू अस। आप हमें दिख नहीं ओके रहे हो, ओके। हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, जी हम सिर्फ सुन पा रहे हैं आपको। जी हम सिर्फ आपको सुन पा रहे हैं। जी जी हाँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर हम जुड़ जाएं, लेकिन आप हमें नहीं दिख रहे हो। तो डिस्कशन जी। का जो मोटिव था, ठीक है, आपको हम सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भरत जी। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपके हम साथ फिर बात आपको करके अच्छा जोड़ेंगे इस लगा। मुद्दे पे। आपने मुनीर सर के आपने साथ भी अपनी बात बात करके बड़ी, अच्छा लगा, इतनी बार इतनी देर बाद मौका मिला इनको देखने का।
इनसे बात बिल्कुल करने का। मिलेगा, आगे भी मिलेगा। जी इस डिस्कशन को हम आगे आगे जारी रखेंगे। ठीक है। जी थैंक यू जी सो सर। मच। हम फिर कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की इस और मुद्दे सर पे। मैं ये ठीक चाहता है। हूँ कि समीर जी सर आपके मीडिया के माध्यम से बच्चों को, जी उनके जी पेरेंट्स को कुछ फिटनेस के लिए कुछ उनको कुछ बताएं, कुछ टिप्स दें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे जो हैं, ज्यादातर पूरा वर्ल्ड ही अंदर रहा है, तो हाँ प्रोबेबली हाँ उन्होंने वेट भी गेन किया होगा, फिटनेस को कहीं ना कहीं असर तो हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ इनसे सर। आप कुछ टिप्स लें और वो पूरे अपने हमारे जितने सोसाइटी है उसको बताएं। सर आपने हमारे मन की बात कर ली है बिल्कुल। लेकिन मैं जी कह जी रहा हूँ कि समीर जी बिल्कुल इसके लिए रेडी हैं और बहुत जल्द 1-2 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वो लाइव फिटनेस ट्रेनिंग जो है वो जेके खबर नाउ में। सर आप अनाउंस ही कर दीजिए। आप अनाउंस ही कर दीजिए। भरत जी ने आपको बोल ही दिया है तो अब क्या छुपाना। अभी लाइव आए हो तो बोल दीजिए कि जेके हाँ। खबर नाउ के दर्शकों के लिए आप एक हम और डेली बेसिस पे जहाँ हफ्ते में 2-3 बार लाइव आओगे फिटनेस के लिए, बच्चों को कैसे फिट रहना है, उसी पे थोड़ा सा बात हाँ। हो जाए। वही वही मैं जी बताने जा रहा हूँ, भारत। थैंक यू। आपने ये बोला कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, आपको पता भी है। जी जी तो आ, हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं शाम को लाइव, जी जिसमें मेरे टिप्स भी होंगे और डाइट के भी कुछ होंगे, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर करने से कुछ नहीं होगा, इंटरनली भी स्ट्रांग बनना पड़ता है। एक्सटर्नली तो हम जी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर इंटरनली हमें क्या क्या खाना चाहिए इस लॉकडाउन के थ्रू। मैं जी सबको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे लॉकडाउन में मैंने 50 डेज फास्टिंग की है। 8 से 9 kg मैंने लॉस किया है वेट। मुझे पता था कि ऐसा होगा, गेन होएगा, जी क्योंकि बैठे बैठे ना बाहर जा सकते हैं, तो घर बैठे बैठे ही हो। तो मेरा तो चलो घर में ही जिम है, तो लोगों का नहीं है, सभी का नहीं हो सकता। तो जी वो टिप्स जो मैंने अडॉप्ट किए वो मैं बताऊंगा, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी। इसमें आपको भी बताना चाहता हूँ, सुनीत जी और भारत को भी, कि भाई इसमें बहुत सारे पेरेंट्स और बिजनेसमैन को फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस हो गया है इस लॉकडाउन के थ्रू। जी और बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो स्ट्रेस में चले गए हैं। तो मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि हाउ टू बर्स्ट द स्ट्रेस। तो ये हम शुरू चलो करने जा इस रहे हैं पे भी आपके इस थ्रू। पे भी हम इस पे भी समीर जी बिल्कुल करेंगे हम बातचीत। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा था, अभी हमने जो भी हमें देख रहे हैं हम उनको ये तो ये तो हम बताने में शायद कामयाब हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या सोचते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को जो लीड कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। अभी यही सवाल हम अगली डिस्कशन में करेंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से लोगों को लेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि ये लोग आपस में बात करना नहीं चाहते हो। ठीक है। हम्म। लेकिन इसके बाद अब हम हमारा मुद्दा है पेरेंट्स को लेकर। हम उस मुद्दे को उठाते रहेंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन से भी हम सवाल करेंगे हाँ तब के सर, तब। मैं ये चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड हाँ पेरेंट्स एसोसिएशन है, मैं हम उनसे बात जी करेंगे। वो अथॉरिटी कोई ओके नहीं है और हम उनसे क्यों बात करें, हम अपने स्कूल के पेरेंट्स से बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, ओके उनके ग्रीवेंसेस को हम एड्रेस करेंगे, और हम ट्वेंटी फोर ओके सेवन सर रेडी हैं। हमें रात को 11 बजे भी फोन आ रहा है, सुबह 5 बजे भी फोन आ रहा है, गांव में लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, हम तब भी जी उनका फोन उठाते हैं, उनको पूरा असिस्ट करते हैं, जो भी उनके बच्चे को प्रॉब्लम आती है हम जी पेरेंट्स के लिए हम एवर रेडी हैं। बट जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कुछ हैं, जो पता नहीं रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं, वो उनका कौन लोग हैं हम जानते नहीं, वो लोग अगर उठ के अगर हमारे पे कोई अगर उंगली उठाएंगे तो शायद वो गलत होगा। और अगर लोग जहां तक मुझे लगता है, आपने एक बात करी थी कि कोई प्राइवेट स्कूल इसके ऊपर कोई बढ़ चढ़ के बोल नहीं रहा है। सर देखो, हम जो हमारी अथॉरिटी है वो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जे&के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और सीबीएसई जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, जो जे&के से वो जे&के से, और जो गवर्नमेंट है हम उनको आंसरेबल जी हैं। हम जब एक स्कूल बनाते हैं, जब एक स्कूल को क्रिएट करते हैं, तो हम सर नंबर कोई 100 नंबर्स ऑफ जो परमिशंस है वो गवर्नमेंट को लेते हैं, गवर्नमेंट को हर एक चीज जी ओके करके देते हैं, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, फिर एफिलिएशन नंबर देती है। हम उनको आंसरेबल हैं। जी जो लोग ऐसे उठ के पता नहीं कहाँ से आ गए और वो उंगली उठाएं अगर प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर में, उनको तब लोग शायद बच रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं कि यार छोड़ो इनके क्या मुंह लगना, हम इनको आंसरेबल ही नहीं है किसी भी कैपेसिटी में। हम गवर्नमेंट को आंसरेबल है, हम अपने जेके बोर्ड को ओके आंसरेबल है, हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को आंसरेबल है, हम इनको हम ओके आंसरेबल ही नहीं है।
तब मेरे को लगता है कहीं ओके, ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने नहीं आ रहे हैं। ओके। नहीं, प्राइवेट स्कूल्स को आपको लगता है कि आना चाहिए, जैसे आप आए हो, कुछ लोगों को कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ सर, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आया हूँ बिल्कुल, मैं कि समझ रहा हूँ, मुझे। मैं समझ रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया। जी जी। जी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए अगर किसी को लगता है, बट कि अगर कोई आता है तो उसकी भी वो भी एक कंट्रोवर्सी में का पार्ट हो जाता है, तभी लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को। और क्या। सर, मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी से ज़्यादा ये है, इश्यू तो है, ऐसा आप भी मानते हैं, इश्यू तो है। इसका कोई समाधान भी तो होना चाहिए, लोगों तक बात हाँ सर, पहुँचनी चाहिए। बाकी अगर बाकी जो फीस तो हमारी हर कोई प्राइवेट चाहता है स्कूल कि माफ़ हो। एसोसिएशन है, जो हमारी प्राइवेट स्कूल जी, एसोसिएशन है, अगर वो कोई डिसीजन जी, लेगी तो फिर उसके जी, अकॉर्डिंग स्कूल जाएंगे बाहर, ऐसा अपना वो जी, इस बारे में बात करेंगे। जी, जी जी। जी। भरत जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। हाँ सर, सुमित कुछ कहना चाहते थे, शायद वो कुछ कहना चाहते थे। अच्छा, हाँ, समीर जी सवाल पूछ लीजिए प्लीज़। हाँ जी, हाँ, मैं भारत से ये पूछना चाहता था कि भाई जी, आप जैसे प्रोग्राम बना लें, सारे स्कूल प्राइवेट आप ही सामने आए हैं, और तो जी जी। सभी कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई फीस का तो ऐसे पेरेंट्स और आपके स्कूल्स का कोई नुमाइंदा बन के आए जिसे बीच की बात जी हो। नहीं तो ऐसे जी ऐसे नहीं होगी, कंप्रोमाइज पोजीशन पे होगा तभी होगा। आप जी आप जी। आप फीस लेने को तैयार हैं, पेरेंट्स फीस देने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं नो स्कूल नो फी। तो बीच का रास्ता तो तभी निकलेगा, ऐसे तो सफर होएंगे स्टूडेंट भी और आप भी और पेरेंट्स भी। हाँ हेलो, जी, हाँ जी सर। मैम तो लाइव आओ। बीच का ऐसे आप खुद ही आप देखें कि बीच का रास्ता क्या निकलता है, बात करते होता है, बात करने से ही होगा। आप उधर बैठ जाएंगे उस एंड पे, नॉर्थ पोल पे, हम बैठ जाएंगे साउथ पोल पे पेरेंट्स, तो फिर नहीं होने वाला कुछ। जी भरत जी, मैं थोड़ा-सा और आपको वेट करवाऊँगा, क्योंकि कुछ और पेरेंट्स भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। एक आधा सवाल जी अगर उनका ये इसी से ज जो हम मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल हमने पूछ लिए हैं आपसे, लेकिन जी। अगर अगर वो जुड़ जाते हैं, तो मैंने उनसे बात की है, अगर वो जुड़ जाते हैं तो एक आधा सवाल कोई अलग होगा तो आप उसका जवाब ज़रूर देना। हाँ जी तो सर, तब कोई तक कोई हम इशू नहीं। जी, जी। तो समीर जी, आपको लगता नहीं है कि जैसे बिल जैसे भरत जी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ कि जैसे जी जी। समीर जी ने बोला कि कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। पेरेंट्स को भी हाँ कोई जी। कोई रियायत मिलनी चाहिए। आप कुछ तो कुछ बोल दीजिए ना, 50% फीस माफ़, 60% फीस माफ़, कुछ तो होना चाहिए। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुछ तो हो। आज आप आए हो, सर आपने इसके इतनी सारी बातें की। अ, इससे पहले भी इस मैंने हाँ जी, आप ही के स्कूल से जोड़ा था, है ना? जी। सीनियर खजूरिया साहब को मैंने जोड़ा था। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इस पे बात रखी थी कि प्रशासन बीच में आए। तो मुझे हाँ जी लगता नहीं सर, है कि हम प्रशासन यही, हमारा अब यही कोई कहना रोल है। प्ले करेगा। अब कोई रोल प्ले करने की कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई उसमें पिस रहे हैं पेरेंट्स। जी। पेरेंट्स पिस रहे हैं उसमें, ठीक है? हाँ जी। तो आपको मुझे लगता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आना पड़ेगा, कहीं न कहीं आके लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, और जो इनके जी इनके माइंड में जो कन्फ्यूज़न है ना, उसको क्लियर करना पड़ेगा। जी। क्लियर कर, हाँ क्योंकि सर, मैं आप ही लोग इन बच्चों को पढ़ाओगे, यही जी सोसाइटी बिल्डिंग होगी आगे जी जाके, यही लोग आगे जाके करेंगे। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लॉकडाउन में, इसको क्लियर करना आप ही लोगों का तो फर्ज है ना सर। आप कैसे क्लियर जी। करोगे? सोशल राइट। मीडिया पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग जो जुड़े हुए, जिनका जेन्युइन मुद्दा, उनको आप सेटिस्फाई करवाओगे, तो वो मुझे जी लगता है कि बहुत बड़ा एक सोसाइटी के लिए अच्छा एक मैसेज आएगा। जी और हमारा भी वही मकसद है, हमारा भी वही जी। मकसद है। हम भी चाहते हैं सर। कि पेरेंट्स खुश हो जाएँ, हाँ जी। उनको उनको उनका हक मिल जाए। जी ये रिलेशन आपका और पेरेंट्स का रिलेशन कोई 3 महीने का रिलेशन नहीं है, ये लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है। ये लॉन्ग जी। टर्म रिलेशनशिप है। उन यस। वो बच्चे पढ़ के जाएँगे, उनके बच्चे भी, अगर आपका रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वो वहीं पे पढ़ेंगे। तो आप इसको 2-3 महीने का सोच के क्यों चल रहे हो? ये मेरे मन में एक सवाल था, अगर आपको सही नहीं लगे तो आप इसको स्किप कर सकते हो इस सवाल को। पर मुझे लगता है सर कि मैं आपकी और पेरेंट्स की बॉन्डिंग जो लॉन्ग टर्म है, आप इसको लॉकडाउन पीरियड के समय की वो मत लेके चलिए। जी। सर आपकी जी, बात सही है, और जो जहाँ तक जी, रिलेशन जी, का सवाल है,
तो रिलेशन तो काफी लंबा है। बच्चे हमारे पास 12-12, बिल्कुल, 15-15 साल पढ़ते जाते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक एक पार्ट ऑफ फैमिली ही बन जाते हैं जब इस तरह जितना इतना वक्त बिल्कुल। हम उनके साथ गुजारते हैं। तो सर, जो आप जी, जो बिल्कुल, फीस की आप बात कर रहे थे कि उसमें थोड़ा अगर रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो सर एक तो जहां तक मुझे बिल्कुल। लगता है कि अ, उसका कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं है अगर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलूं, क्योंकि जी, ये सीधा ब्रेक इवन पे ही सारे स्कूल्स जो हैं वो चलते हैं कि इस साइड से फीस आई उस साइड लग गई, इस साइड से फीस आई उस साइड लग गई। पहला। दूसरा, जो सर इसमें कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है, डायरेक्टरी स्कूल एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, वो वो लोग इसके ऊपर जो फैसला लेंगे, हम प्राइवेट स्कूल उसको एक्सेप्ट करेगा। प्राइवेट स्कूल ने आज तक गवर्नमेंट के हर ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है और उनके ही जितना भी बताए गए वो है नक्शे हैं उनके ऊपर हम चले हैं। तो ये भी जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगी तब हम इसके ऊपर कुछ हम करेंगे। बाकी हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी के क्या हालात हैं, किसी स्कूल के, कई स्कूल के कुछ हालात होते हैं, तो वो तो अपने अपने लेवल पे कुछ इस बारे में नहीं बोल सकते। पर जब कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है, जब कॉम्पिटेटिव अथॉरिटीज सबके ऊपर कुछ अपना डिसीजन देती हैं, तो वो सभी स्कूल एक्सेप्ट करते हैं। कई बार वो उनके फेवर जी, में भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, बट वो एक्सेप्ट करते हैं। जी, जी। जी। सर आपने जी, जी, पूछिए, पूछिए समीर जी पूछिए। हाँ, मैं भारत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ एक। जी, हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि चलो ये फीस का तो एक मुद्दा है। अभी ये भी कह रहे हैं कि ये रीओपन करने हैं स्कूल, तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत को और बहुत सारे इनके माध्यम से ही कि स्कूल की क्या तैयारी है इसमें। सर, स्कूल की तैयारी पूरी है, बट जहां तक अभी गवर्नमेंट का कुछ है तो उसको कोई साफ तौर पे कुछ बाहर नहीं आया है कि स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर अभी नहीं हमारे पास आया है। बट अगर ऐसा कभी होता है तो सर, स्कूल आर रेडी। वो पूरा जो भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, क्या होगा जी। इवन सर आपको मैं बताऊं, जब ये कोरोना को लेकर लॉकडाउन कंट्री वाइड में जब इसके बारे में घोषणा हुई, बिलावर हम्म। पब्लिक स्कूल ने उससे 20 दिन पहले ही कोरोना अवेयरनेस कैंपेन जो था वो चलाया था। और पूरे स्कूल के बच्चों को मैंने खुद अपने, क्योंकि उस टाइम पे इतना कम टाइम था हमारे पास, बच्चों को ऑफ करना था, तो लास्ट के डेज पे हमने खुद अपने प्रिंटर से बच्चों को एक अवेयरनेस कैंपेन, एक अपने वो पैम्फलेट्स बनवाए और हर एक बच्चे को हम्म। दिया। इवन मैंने टीचर्स को बोला कि इन बच्चों को आज छुट्टी तब होगी जब ये पूरा इस बच्चे ये कोरोना के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इससे हम बचाव करेंगे, क्या क्या हमें फॉलो करना है। और सिर्फ हम्म। पैम्फलेट बांट के नहीं उनको छोड़ दिया, इवन टीचर्स को ड्यूटी लगाई उनकी। आप पूछना हमारे स्कूल के भी हम्म। बच्चों को मौका लगेगा, पूछना उनसे कि मैंने हम्म। कंपल्सरी, मैं खुद गेट पे खड़ा रहा कि जब तक बच्चा मुझे खुद नहीं बताएगा कि ये कोरोना क्या चीज है, ये कैसे आया, कैसे हमने इससे बचना है, वो तब तक बाहर नहीं जाएगा। तो सर हमारी पहले भी हम्म। तैयारी पूरी थी। आज भी अगर गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दे कि ये स्कूल्स लगेंगे तो हम सर उसके लिए पूरे रेडी हैं। बट गवर्नमेंट भी जब ऑर्डर निकाले तो थोड़ा सोच समझ के निकाले, ऑड एंड इवन रूल में निकाले, जैसे भी वो ज्यादा कैपेबल हैं ये सब चीजें को ऑर्डर निकालने में, तो वो इन सब के ऊपर देखने में, इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करने में। पर सर स्कूल्स अपने एंड पे रेडी हैं। जी। हाँ, तो सर भारत। भरत जी, आज आज हम इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं और कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स एसोसिएशन के कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जिनका आप हिंट भी दे रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे अलग से एक डिबेट हम लोग करें पहले। फिर उसके जी। बाद कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी दिन किसी मंच पे हम सबको लाएंगे साथ में, कोशिश हमारी रहेगी। और कहीं ना जी। कहीं कोई निष्कर्ष अगर निकल पाया तो कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स के जो फेवर में कोई कोई चीज निकल के सामने जी। आए। जी। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों मेहमानों का मेरे से जुड़ने के लिए। मैं फिर इस चर्चा को कोशिश करूंगा, अगर थोड़ी देर बाद मैं फिर से उनसे जुड़ पाया, पेरेंट्स एसोसिएशन कुछ लोगों से जुड़ पाया, तो मैं जरूर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जेके खबर नाउ हाँ स्टूडियो के लिए जी। दोनों मेहमानों का। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।